अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। कल इमरान खान ने एक बहुत बड़ी भंगी मार दी है कि मैं आर्मी चीफ की जो समरी आएगी आरफ अलवी के पास उसके साथ खेलूँगा। यार आपने 7 माह मुसलसल खेला है साइफर पे और आखिर पे उस पे आके माफ़ी मांगी है, यू टर्न ले लिया है कि वो एक पॉलिटिकल बयानिया था, जितना हमने खेलना था साइफर के साथ खेल लिया। मतलब वो जो ऑडियो आई थी आपकी शाह महमूद कुरैशी की, असद उमर की, शेरी मज़ारी की, आज़म ख़ान की, साइफर पर खेलना है, तो आपने अपने ही बयान में 2 दिन कबल सच साबित किया कि हमने साइफर पे खेला है। आप अब आप टीवी पे आके बाकायदा कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि हमने आर्मी चीफ की समरी पर खेलना है। अब इनका प्लान क्या है? पीटीआई का, इमरान खान का प्लान ये है कि समरी आए आर्मी चीफ की तैनाती की, इसको हम कम अज़ कम 25 दिन रोक लें। ये सदर आरफ अलवी के पास भी इख्तियार होता है। जैसे आपको पता है कि पहले पंजाब में गवर्नर तैनात करना था बलीगुर रहमान को, तो उमर चीमा को आरफ अलवी हटा नहीं रहे थे। वो 25-26 दिन बाद फिर ऑटोमेटिकली जब उनका टाइम ख़त्म हो गया, आरफ अलवी की लिमिट ख़त्म हो गई कि वो वज़ीर आज़म के अहकामात को ज़्यादा देर डिले नहीं कर सकते, फिर बलीगुर रहमान जो है वो ऑटोमेटिकली गवर्नर पंजाब लग गए। फिर मजबूरन आरफ अलवी को उस समरी पे साइन करने पड़े। जैसे कल केपीके के गवर्नर आए हैं नवे हाजी गुलाम अली, तो उनकी भी अगर आरफ अलवी समरी रोक लेते तो वो 25 दिन तक रोक सकते थे। अब पीटीआई का प्लान ये है कि आर्मी चीफ की समरी आए तो उसको 25 दिन रोकें, 26 दिन बाद फिर ऑटोमेटिकली नया आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंट हो जाएगा वज़ीर आज़म की सिर्फ समरी से ही, ऑर्डर से ही। लेकिन अगर देखा जाए तो अब आरफ अलवी को कल रात ही इमरान खान के बयान के बाद एक अहम मैसेज पहुंचा दिया गया था कि अगर आपने समरी रोकी तो फिर आपको ऐवान सदर से मुस्ताफ़ी होके जाना पड़ेगा। ये एक अहम बंदे की जानिब से आरफ अलवी को पैगाम पहुंचा दिया गया है। जहाँ तक मेरी इतलात है कि आज ही समरी जो है नए आर्मी चीफ की तैनाती की वो आरफ अलवी के पास भेज दी जाएगी। दूसरी जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट, आज काबीना का इजलास भी चल रहा है और कल हुकूमत के जो इत्तेहादी थे, बड़ी मेन लीडरशिप थी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, चौधरी शज्जाद, खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मक्सी, अमीर हैदर होती, इन सब लोगों ने जैन भुगती स्पेशली इन सब लोगों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। और आज कैबिनेट में भी अभी तक जो इजलास चल रहा था उसमें भी यही फ़ैसला हुआ है कि वज़ीर आज़म को पूरा अख्तियार है कि वो जिसको चाहे आर्मी चीफ लगा सकते हैं। हम इस मामले में आपके साथ खड़े हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा हो रहा है कि कोई भी आर्मी चीफ जो आ रहा है वह तमाम पॉलिटिकल पार्टी की मुतफ़िका राय के साथ आ रहा है। इसमें बदकिस्मती ये है इमरान खान शामिल नहीं है। इमरान खान के पास एक मौका था आर्मी चीफ अपॉइंट करने का, ये 2019 में उनको कुदरत ने मौका दिया कि वो भी पाकिस्तान में आर्मी चीफ अपॉइंट करने वाले वज़रा आज़म की लिस्ट में शामिल हो जाएं, लेकिन इमरान खान को ये तौफीक नहीं मिली। उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी। तब्दीली का जो बहुत बड़ा ड्रामा किया था इमरान खान ने वो उनके किसी काम नहीं आया। खैर उनके जो हवारी हैं, चमचे करछे हैं, उनके बहुत ज़्यादा काम आया। उनके पिछले जो हैं बुशरा मानका के, बुज़दार के, उनके काम आई है ये तब्दीली, कौम के काम नहीं आ सकी। अब कैबिनेट जो है वो कभी इम्कान है कि आर्मी चीफ आर्मी रूल्स में स्पेशली जो है अमेंडमेंट करने जा रही है। ये कल रात भी ये ख़बर आई थी, तो आई होप कैबिनेट के इजलास में भी ये डिस्कस होगा एजेंडा। अगर ये लेजिस्लेशन होती है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब सिविलियन गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएंगी, जो पहले आर्मी के हाथ में होती थी और सदर पाकिस्तान के हाथ में होती थी। आर्मी से रिलेटेड बहुत सारी जो अहम और आपकी जो आर्मी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, पहले ये सिर्फ वज़ीर आज़म का एक
मुख्तसर जा अख्तियार होता था कि वो आर्मी चीफ़ को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो अमेंडमेंट होगी इसकी डिटेल सामने आने के बाद मैं मज़ीद आपसे शेयर करूँगा। फ़िलहाल यही है कि असल अख्तियार वज़ीर आज़म के पास आ रहा है बहुत सारे आर्मी के अहम मामलात का। अभी तक की यही इतलात हैं। मैंने दूसरी जो अहम बात मैंने करनी थी, कुछ अर्सा पहले मैंने जब इमरान खान पर हमला हुआ था वज़ीराबाद में, मैंने 2 से 3 दिन बाद ही मैंने एक वीलॉग भी किया था और ट्वीट भी की थी, और साथ मैंने साद रिजवी साहब को भी और उनके जो करीबी लोग हैं मैंने उनको भी आगाह कर दिया था कि इमरान खान पर जो हमला हुआ है इसका इल्ज़ाम तहरीक लब्बैक पर लगाया जा सकता है अनकरीब। और फिर कल जो नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, तो मैंने तो उसी वक्त बता दिया था कि जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है वो मुलज़म नवीद जो है उसके मोबाइल से कुछ चीज़ें वीडियोस बयानात जो हैं वो मिले हैं साद रिजवी के और खादम रिजवी साहब के। यही लगता है कि वो बंदा इम्प्रेस था तहरीक लब्बैक से और इनकी लीडरशिप से। मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी टीएलपी को बता भी दी थी और मैंने ट्वीट भी की थी कि आने वाले दिनों में टीएलपी को इस सारे मामले का ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो अब ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, वो मेरी बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। अब देखा जाए तो तहरीक लब्बैक ने आज तक किसी भी जगह पर हाँ, एक लॉन्ग मार्च था उनका लास्ट टाइम उन्होंने किया था, जब आपको पता होगा कि उन्होंने रोड्स ब्लॉक किए थे, प्रोटेस्ट किया था, गाड़ियों को आग भी लगाई थी, पुलिस पर भी तशद्दुद हुआ था और उनके लोगों पर भी हुआ था। लेकिन टीएलपी ने कभी लोगों पर इस लेवल का तशद्दुद नहीं किया कि किसी की डेथ हुई हो। आप टीएलपी को किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ नहीं जोड़ सकते। तहरीक लब्बैक जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक अरसे से रियासत की मार खा रही है, एक शरीफ बच्चा बन के रियासत का तशद्दुद जो है वो बार बार बर्दाश्त कर रही है। आप टीएलपी को टीटीपी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो लोगों को मारते हैं और रियासत उनको फिर उनसे मुज़ाकरात भी करती है। लेकिन यहाँ टीएलपी की सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है। रियासत ने इनको हर बार मारा है, ये लाशें उठा के बेचारे घरों को वापस आए हैं। ये टीएलपी की अब तक की 5-6 साल की हिस्ट्री है। तो इस मामले में तहरीक लब्बैक को घसीटा जा रहा है ज़बरदस्ती। राना सनाउल्लाह बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, उनको इस बरीक बीनी का ना गौर से जायज़ा लेना चाहिए कि तहरीक लब्बैक को क्यों मुलव्वस किया जा रहा है इस तरह के मामलात में। और अब एक और अहम ख़बर है कि मेरी इतलात ये हैं कि मरीम नवाज़ जो हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ से पहले पाकिस्तान वापस आ रही हैं, क्योंकि वो मियाँ नवाज़ शरीफ अगर लंदन में हैं तो इकट्ठे वापस आते हैं तो इस लेवल का नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल पाकिस्तान में नहीं हो सकता। अगर मरीम नवाज़ होती हैं पाकिस्तान में तो वो पार्टी को मोबलाइज़ करती हैं, ऑर्गेनाइज़ करती हैं, वो अपने वोटर सपोर्टर को चार्ज करती हैं। ऑब्वियसली मरीम नवाज़ पीएमएलएन में इस वक्त एक बड़ी आवाज़ हैं। उनके कहने पे लीडर भी निकलते हैं पार्टी के और पार्टी वर्कर भी निकलते हैं। ये सब ने अब अपनी आंखों से देख लिया हुआ है कि मरीम नवाज़ के अलावा इस वक्त पाकिस्तान में पीएमएलएन की कोई बड़ी ऐसी कोई लीडरशिप नहीं है जो एक गैदरिंग और बड़ा हजूम इकट्ठा कर सकती है। मरीम नवाज़ पाकिस्तान आएंगी, वो मियाँ नवाज़ शरीफ की आमद से पहले उनके इस्तकबाल की तैयारियों का सारे इंतज़ामात करेंगी। फिर कभी इम्कान है कि मरीम नवाज़ एक बड़ी रैली के साथ एयरपोर्ट पर जाएंगी और मियाँ नवाज़ शरीफ को रिसीव करेंगी, क्योंकि अभी तक तो इतलात यही है कि मियाँ नवाज़ शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आएंगे और हो सकता है कि वो कराची में भी आ सकते हैं। अभी ये 2-3 प्लान डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ की ज़ाती ख्वाहिश है कि वह लाहौर एयरपोर्ट पर ही उतरें, क्योंकि लाहौर जो है वो नवाज़ शरीफ की होम ग्राउंड है। अगर नवाज़ शरीफ ये खाली करते हैं तो एक गलत मैसेज आएगा, इसलिए नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि वो हर सूरत लाहौर एयरपोर्ट पर ही उतरें,
क्योंकि पिछली मरतबा भी लाहौर एयरपोर्ट पर ही उतरे थे, बदकिस्मती से शहबाज शरीफ रास्ते से ही वापस चले गए थे। खैर इस मरतबा देखें मरीम नवाज़ सारे मामलात वो अपने हाथ में रखे हुए हैं। तो इस बार नून लीग जो चाह रही है कि एक बड़ा मैसेज दे अपने वर्कर्स को। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में नई ख़बरों के साथ दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।